2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों के भी नामों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए करावल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रत्याशियों के नामों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन यदि मुद्दों की बात करें तो लगातार कई मुद्दे रहते हैं। आपका सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा अपनी विधानसभा में? देखिए, करावल नगर विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले सम्मान का मुद्दा, जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी का सम्मान नहीं करते। भेदभाव का मुद्दा है, लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तीसरा मुद्दा विकास का है। विकास में आप सड़कों की बात कर लें तो सड़कों पे गड्ढे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। कौशलपुरी जैसी कॉलोनी है जहाँ पे 10-10 फुट मेन रोड से 10 फुट नीचे लोग रह रहे हैं। मतलब कच्ची मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। वहाँ पे अणुव्रत विहार है, वहाँ पे धूल उड़ रही है। मिलन गार्डन है, वहाँ पे परेशानियाँ हैं। तो ये मुद्दे इन कॉलोनियों के हैं। साथ ही करावल नगर रोड की बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जाम लगता है घंटों, सड़क टूटी पड़ी है, धूल उड़ रही है। अगर हम पानी के निकासी की बात करें तो करावल नेशनल हाईवे के जो नया हाईवे बनाया है उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे पानी की निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है। नाले के पानी से पूरे सोनिया विहार की गलियां, सड़कें, सर्कुलर रोड तमाम पे बिना बारिश के भी पानी होता है। और ऐसे ही पश्चिमी करावल नगर से लेकर के खजूरी खास तक की जितनी कॉलोनियां हैं नाले के साथ में लगी हुई, सब कॉलोनियों के अंदर नाले का पानी गलियों में आता है बिना बरसात के। आपने सड़कों का काफ़ी जिक्र किया, करावल नगर विधानसभा के अलग अलग सड़कों का आपने जिक्र किया, लेकिन यहाँ से यदि सांसद की बात करें तो मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है। उन्होंने भी कुछ दिन पहले लोगों को वादा किया था कि जो पुस्ते पे जो रोड है वो जल्द बना करके देंगे। कहीं ना कहीं वो समय पूरा हो चुका है, लेकिन सड़कें अभी तक नहीं बनी है। जनता इससे त्रस्त है, इसको आप कैसे देखेंगे? जैसे ही आपने सांसद जी की बात करी, उस मंच पे लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है वो, उस पे हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी थे, सांसद मनोज तिवारी भी थे और अन्य नेता भी थे भारतीय जनता पार्टी के। और इन लोगों ने बड़ी छाती ठोक करके कहा था कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको पुस्ता 100 दिन के अंदर डबल करके दिखाएंगे। सोनिया विहार पुस्ते पे 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगता है। सोनिया विहार पुस्ते पे अभी हाल ही में एक बड़ी घटना हुई। एक हमारे मित्र हैं, उनकी अपनी माताजी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और वो जाम में फंस गए। 4 घंटे जाम में फंसे रहे और उनकी माताजी ने उस जाम के अंदर दम तोड़ दिया। मतलब ये बहुत ही दुख से लगा इस बात को देख के। दुखास्पद है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो जाम की वजह से हो रही हैं, सड़क की वजह से हो रही हैं। उस 100 दिन को बीते भी 100 दिन हो गए, लेकिन आज तक उस सोनिया विहार पुस्ते के दोहरीकरण के काम पे ना तो मिट्टी डली, ना रोड़ी पड़ी, ना ईंट लगी। मेरे ख्याल से मतलब जिसे कहते हैं कि बेसिक चीज़ जहाँ शुरुआत होनी चाहिए वो भी कुछ नहीं हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव के अंदर जुमले छोड़ते हैं और जुमले छोड़ने के बाद वोट लेकर के लोगों को चुनाव के बाद कहते हैं ये तो चुनावी जुमला था। लगातार देखा जा रहा है कि रेवड़ी पे चर्चा का आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है, लेकिन वही रेवड़ी की बात भाजपा भी अब करना शुरू कर दी है। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, तमाम चीज़ें, झुग्गियों को लेकर के काफ़ी टारगेट बनाया जा रहा है। भाजपा के कई बड़े बड़े नेता हैं जो आजकल झुग्गियों में जाके रहना शुरू किए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं कॉलोनी का नाम भूल गया अभी हाल ही में पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़े नेता थे, वो उन झुग्गियों में जाके सोए थे। उसके कुछ दिन बाद वो झुग्गियां तोड़ दी। तो मैं तो दिल्ली के झुग्गी वाले लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि भैया अगर आपके यहाँ ये सोने आ रहे हैं तो इनको सुलाओ मत, ये भेद लेने आ रहे हैं आपका। और उसके कुछ दिन बाद ये झुग्गियों को तोड़वाने का काम करेंगे। ये कह रहे थे इन्होंने लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में जुमला छोड़ा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वहाँ ना झुग्गी रही ना मकान रहा, टूट और गए। एक आखिरी सवाल, भरोसा है, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को इस बार समर्थन मिलेगा? क्योंकि भाजपा कई मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। कितना उम्मीद है कि इस बार समर्थन मिलेगा? देखिए, पूरी दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि देश के 20 राज्यों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन 20 राज्यों में जो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार, जो सुविधाएं, 6 सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे रही है, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं सुविधाओं को, जिससे लोगों का जीवन आसान हो रहा है, वो इनके 20 राज्यों में किसी में भी ये रेवड़ी नहीं बट रही है। एक भी रेवड़ी नहीं इन्होंने बांटी, एक भी सुविधा नहीं दी है। तो ये सीधे सीधा स्पष्ट है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के वोट लेते हैं। तो दिल्ली की जनता तो भले से ये अच्छे से जानती है।
दिल्ली की जनता को इतना पता है कि लोकसभा में कैसे और विधानसभा में कैसे और दिल्ली का कौन चला सकता है, ये बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता जानती है। केजरीवाल जी को फिर से लाने की ठान रखी दिल्ली की जनता ने और पूरे बहुमत से और ताकत के साथ आएंगे। हो सकता है 70-0 की पारी खेले हम। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए करावल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली को कौन आगे ले जाएगा और दिल्ली की जनता पूरी तरह से तैयार है। 70 के 70 सीट पे इस बार आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।